बाटी चोखा उत्तर प्रदेश और बिहार का प्यार है। अगर आपने इससे पहले इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे बना करके ज़रूर देखें। वैसे तो ये उपले की आग में बनता है, पर आज इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और इससे आसान बाटी की रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। साथ ही साथ मैंने आपके साथ देसी स्टाइल चोखे को कैसे बनाते हैं ये भी बताया है। एक बार आप इस तरीके से बना करके अगर बाटी चोखा खाएंगे तो आप उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। 3 लोगों के हिसाब से बनाने के लिए आपको चाहिए 1 बैंगन और 2 टमाटर। आपको इन पे ऑयल लगा करके इसे डायरेक्टली गैस के फ्लेम पे रख देना है ताकि ये पक जाए, और इन्हें बार बार चेक भी करते रहना है। अभी हम लेते हैं एक पैन और उसमें हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे रोस्टेड चना। अब उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम लेते हैं 3 कप आटा, उसमें डालते हैं थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इस आटे को हम गूँथ लेते हैं पानी डाल के, एज़ पर आपको जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट हो। आपको इसे ना बहुत टाइट लगाना है ना बहुत हार्ड। नॉर्मल जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही होना चाहिए आटा। अभी हम आटे को ढक के रख देते हैं। अब हम मिक्सर लेते हैं। तब तक हमारा रोस्टेड चना ठंडा हो गया होगा, उसे हम डाल करके और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इसे छान करके किसी छन्नी से निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत हार्ड पार्टिकल्स हों वो निकल जाएं। ठीक है, अब चने को साइड में रख करके हम देखते हैं तब तक हमारे बैंगन और टमाटर पक गया है। आपको बीच में इसे ध्यान देते रहना है, ऐसा नहीं है कि रख करके भूल गए। अब उसे हम वापस ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम लेते हैं जो सत्तू हमने पीसा है, उसमें डालते हैं नमक, अजवाइन, कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और ढेर सारा प्याज। अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। अभी देखिए, और इसे मिक्स करना है। उसके बाद आपको लेना है नींबू और अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद आपको सत्तू में उसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें नींबू आप जितना खट्टा खाना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं, बट सरसों का तेल इतना होना चाहिए कि जब आप सत्तू को मुट्ठी में ले तो ये बिल्कुल बंद हो करके हार्ड हो जाए। ठीक है, अभी हमने जो आटा गूँथ के रखा था उसे हम वापस से थोड़ा और मल लेते हैं और इसकी चकलियाँ बना लेते हैं गोल गोल। जितनी भी हमें चकली बनाई है, मैंने 9 लिट्टी बनाई है, उस हिसाब से मैंने आटा गूँथा था। अभी आपको उसे फोल्ड करना है और दोनों अंगूठों को फ्रंट साइड रख के 4 उंगलियों को पीछे रख करके और इसे ऐसे एक कटोरी का शेप दे देना है। अब इस कटोरी में आपने जो सत्तू की स्टफिंग बना करके रखी है उसे दोनों अंगूठे से दबाते हुए, आप वीडियो में ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से उसे दबाना है, और जो आटे की लेयर है उसे ऊपर उठाते हुए आपको उन्हें बिल्कुल अच्छे से बंद कर लेना है ताकि जो सत्तू है वो बाहर ना निकले। जो एक्स्ट्रा आटा है आप उसे निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। इसे थोड़ा चपटा कर लेना है, दोनों हाथों के बीच में रख के दबा लेना है। और इसी तरीके से आप देखिए दूसरा चकले किस तरीके से मैंने अंगूठे को फ्रंट में रखा है और चारों उंगलियों को पीछे रख करके इसे एक कटोरी सा गोला सा शेप दिया है। उसे आपको वापस से एक हाथ में रखना है और इसमें आपको डालना है सत्तू वाले स्टफिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हैं। अभी आपको अंगूठे से सत्तू को अंदर डालते हुए जो आटे की लेयर है उसको ऊपर उठाते हुए इसे एक अच्छे से बंद कर लेना है, जैसे जनरली हम आलू वगैरह की कचौड़ी के लिए भरते हैं। इसे भी दोनों हाथों की हथेली के बीच में रख करके थोड़ा चपटा कर लेना है। इसी प्रकार आपको जितनी भी लिट्टियाँ बनानी है आपको सारा बना लेना है। उसके बाद आपको पैन को थोड़ा 5-7 मिनट तक हीट करना है और हीट करने के बाद लो फ्लेम पे आपको लिट्टियों को उसमें प्लेस करके उसे ढक देना है। और जब आप फिर 7 मिनट बाद अप्रॉक्स चेक करेंगे तो आपकी लिट्टी एक साइड से
हो चुकी होगी और उससे आपको पलट देना है। पलटने के बाद आपको वापस से इसे ढक करके फिर 7 मिनट के लिए पकने देना है। जब तक हमारी लिट्टी पक रही है तब तक हम चोखा प्रिपेयर कर लेते हैं। और चोखे के लिए हमने क्या किया, टमाटर ले लिया है और उसको अच्छे से छील लेना है। आपको धुलना नहीं है, धुलने से जो स्मोकीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो चोखे का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। फिर आपको बैंगन को भी अच्छे से देख करके छिलका उसका उतार लेना है और देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके बैंगन में कीड़े हैं। इस बात का भी आपको प्रॉपर्ली पूरा ध्यान रखना है। अब आपको बैंगन और टमाटर के ऊपर अप्रॉक्स 3 उबले हुए आलूओं को मैश करके डालना है। अब अपनी चोखे को साइड में चेक कर लेते हैं। आप देखिए लिट्टी कितनी अच्छी फुल करके फट गई है। अभी आप दोनों साइड से तो हो गया, बट साइड में जो उसका विल है वो नहीं हुआ है, तो उसे हम विल के साइड में रख देते हैं और बची हुई लिट्टियों को भी हम उसमें रख देते हैं पकने के लिए। अब हम चोखे में कटा हुआ धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन और ढेर सारा प्याज मिला लेते हैं। चोखे में इन सबको मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अपने स्वाद के अनुसार सरसों का तेल। बट इसमें सरसों का ही तेल यूज़ करना है, आपको कोई और ऑयल यूज़ ही नहीं करना है। अब इसे आपको अपने हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे जितने भी चोखे के इंग्रेडिएंट हैं वो सारे आपस में अच्छे से मिल जाए। अब हमारा चोखा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। आप नमक कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारी लिट्टियाँ भी हो चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लिट्टी को अच्छे से थोड़े स्मोकी फ्लेवर देने के लिए उसे गैस के फ्लेम पे डायरेक्टली हम जाली रख करके भून लेंगे। अगर जाली नहीं है तो आप डायरेक्टली वैसे पकड़ करके चिमटे से भून सकते हैं। जब हमारी लिट्टी भुन जाएगी अच्छे से दोनों तरफ से, तब हम उसे घी में डालेंगे और डुबा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर हम दूसरी लिट्टी पका लेंगे और दूसरी लिट्टी को साइड में रख करके जो हमने पहले जो लिट्टी घी में डुबा करके रखी है उसे हम निकाल करके या तो आप डायरेक्ट ऐसे सर्व कर लीजिए थाली में, या आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। और फिर आप इसी तरीके से बाकी जितनी भी आपकी लिट्टियाँ हैं आपको उन्हें गैस के डायरेक्ट फ्लेम पे एक बार थोड़े स्मोकी फ्लेवर देने के लिए भुनना है और उसके बाद उन्हें घी में डुबा करके आपको रख देना है। अगर आप घी नहीं खाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारी लिट्टियाँ और चोखा सब प्रिपेयर हो चुका है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। थाली में रखा लिट्टी चोखा और इसे हम सर्व करते हैं हमारी यूपी और बिहार में टमाटर और धनिया की हरी चटनी के साथ। अगर आपको टमाटर धनिया की हरी चटनी चाहिए तो लिंक करें। एंड थैंक यू फॉर द होल वॉचिंग।